हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ना नया चैप्टर लेके आए हैं MSCET क्लास 12 फिजिक्स के लिए महाराष्ट्र बोर्ड का। तो अभी जो चैप्टर है मैग्नेटिक मटेरियल, इसका वेटेज जो सीईटी सर ने बताया है उस हिसाब से 2 क्वेश्चन वो पूछने वाले हैं, तो दैट इज 2 मार्क के लिए वेटेज है। ज़्यादा पार्ट इसमें ना काफ़ी न्यूमेरिकल का है, थोड़ा ही पार्ट इसका थ्योरी है। ठीक है, तो आपको जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो मैंने एक तरफ लिखा है, जो थ्योरी का पार्ट है एक तरफ लिखा है। इतना आप कर लोगे पक्का आपके 2 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसकी आपको ना डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, इसका फॉर्मूला याद रखना है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करता क्या है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू एरिया। करंट को हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और ए को हम लोग एरिया से। ठीक है, और वैसे ही इसको अगर नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हुआ तो करंट लूप का जो मैग्नेटिक इसका फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट का वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एन स्मॉल आई इंटू ए। ठीक है, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्न्स। उसके बाद अगला देखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये चीज आपने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ी है महाराष्ट्र बोर्ड के, जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे थे 3 मार्क का 2 मार्क का डेरिवेशन आता था। तो एम का वैल्यू जो होता था दैट इज EVR/2। ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V मतलब स्पीड और R मतलब रेडियस, EVR/2। ठीक है, ये हमको पता है। एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, रोटेशन डायमेंशन भी पढ़ा था भाई। और इसकी दोनों का रेशियो M/L का रेशियो दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन टू द एंगुलर मोमेंटम। वो क्या होता है, स्मॉल e/2me। स्मॉल e क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और me क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों के रेशियो को ही क्या बोलते हैं हम, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। इसकी गायरोमैग्नेटिक रेशियो का फॉर्मूला इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है। इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी पूछी जा सकती है 8.8 × 10⁻10 कूलम पर केजी। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपको। अब एलिमेंट्री मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ना एलिमेंट्री मूविंग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोहर मैग्नेट्रॉन भी बोलते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, स्मॉल NEh/4πme। n मतलब नंबर ऑफ टर्न, n का वैल्यू 1 ही रहता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको याद होगा। E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, h मतलब प्लैंक कांस्टेंट, और ये me तो बताइए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो बोहर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं। आगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका जो क्या होता है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन टू दी परमिएबिलिटी। ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर, और इसका डायमेंशन L-1 और a। इसी तरह बिल्कुल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम लोग I से डिनोट करते हैं, दैट इज रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो इसकी वैल्यू है क्या है, M×12 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और अपॉन V मतलब क्या, V का वॉल्यूम मतलब क्या, एरिया इंटू 12। तो 12 दोनों में कट जाएगा, तो बचेगा स्मॉल m बाय, और स्मॉल m क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ होता है, पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया। तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है, या तो डायरेक्ट इस पे भी न्यूमेरिकल M/V पे न्यूमेरिकल आ सकता है। आपको V दे देंगे और I पूछेंगे। ठीक है, और M तो दिया ही रहेगा ऐसा। तो ये याद रखो, इसकी भी यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर ही होता है। अगर अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो कि क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी रेशियो होता है इसी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मतलब I/H। तो इसकी भी यूनिट एम्पियर पर मीटर, इसकी भी यूनिट एम्पियर पर मीटर, दोनों एम्पियर पर मीटर कट जाएगा, तो वैल्यू आएगी इसकी क्या, कोई यूनिट ही नहीं बचेगा, इसलिए इट डजंट हैव यूनिट। आगे देखते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, जो कि रेशियो क्या होता है, B/H का होता है। B मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, और H मतलब इंटेंसिटी। तो और इसमें क्या रखना है, इसकी यूनिट याद रखो, वेबर पर एम्पियर मीटर। तो वैसे रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला याद रखो, μ/μ0 होता है, और जो μ0 की वैल्यू है 4π × 10⁻⁷। अगर इसमें ऐसा दिया कि ससेप्टिबिलिटी दी है और आपको पूछा परमिएबिलिटी, तब ये फॉर्मूला m+1 कायम। ठीक है, ये कायम ससेप्टिबिलिटी होगा और μ रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो ये दोनों का इसमें आपको कोई एक वैल्यू देंगे, दूसरा पूछ देंगे। तो ये आपका न्यूमेरिकल का पार्ट हो गया। सीईटी के जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आएंगे वो इसी फॉर्मूले पे आने वाले हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। तो थ्योरी पार्ट में जाने से पहले हमें इसकी 3 चीज याद रखनी है, प्रॉपर्टी सब्सटेंस, जो कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। हमको पता है डायमैग्नेटिक वीक होता है, पैरामैग्नेटिक वीक होता है, और फेरो क्या होता है, सबसे स्ट्रांग होता है। और फेरो से ही क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो यहाँ पे डाई के लिए क्या याद रखना है आपको, इतना लाइन याद रखना है कि इट इज हैविंग अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीकर। स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाता है। तो बिस्मथ, कॉपर, लेड, वाटर, इसके एग्जांपल याद रखो भाई। हो सकता है डाई पैरा फेरो में ऐसा हो जाएगा कि आपको 3 एग्जांपल दिया होगा, या तो डाई का, या तो पैरा का, फेरो का। अगर मान लो 3 डाई का दिया, 1 पैरा का दिया, तो पूछेंगे इसमें तो पैरा क्या है, पैरा कौन सा सब्सटेंस है। ठीक है, तो इसलिए एग्जांपल भी आपको रखना जरूरी है। अब पैरा है, पैरा एग्जैक्टली डाई का क्या होता है, उल्टा। तो ये अगर स्ट्रॉन्गर टू वीकर था, कौन, डाई, तो पैरा क्या होगा, वीकर टू स्ट्रॉन्गर। इसके एग्जांपल क्या है, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। अब इसी में एक चीज आता है, क्यूरी लॉ आता है। क्यूरी लॉ क्या बोलता है, जो मैग्नेटाइजेशन है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये जो सी होता है, सी मतलब क्या होता है, क्यूरी कांस्टेंट।
क्या होता है, क्यूरी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अब याद रखो, अगर इस पे आ गया ऐसा आता है आपको, ससेप्टिबिलिटी दोनों को दी रहेगी, एक का टेम्परेचर दिया रहेगा, बोलेंगे अगले ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। Chi1/T1 इक्वल्स टू Chi2/T2 ऐसा, ठीक है, सॉरी Chi1/Chi2 इक्वल्स टू T2/T1 ऐसा, Chi1/Chi2 इक्वल्स टू T2/T2, ये फॉर्मूला रट के रख लो, ठीक है। अब अगला है फेरोमैग्नेटिक सेल, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसी जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से हटा भी दिया फिर भी ये क्या होगा, परमानेंटली मैग्नेटाइज रहेगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बोला जाता है, सबसे बोला जाता है, या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी बोलते हैं। इसका क्या है, मूव फ्रॉम वीकर टू दी स्ट्रॉन्गर। इसके एग्जांपल इसमें दो कैटेगरी आती है, एक हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। तो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल क्या है, अल्निको एलॉय ऑफ आयरन, और वैसे ही एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। वैसे ही सॉफ्ट के लिए क्या है, आयरन, गैडोलियम एक्सेट्रा। ये एग्जांपल भाई थोड़ा पढ़ लेना। उसके बाद टेम्परेचर विच डोमेन स्ट्रक्चर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो जाता है, गेट डिस्ट्रॉयड एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे डोमेन स्ट्रक्चर पैरा का क्या हो जाए, वीक हो जाए या ब्रेक हो जाए, और वो कन्वर्ट किस में हो जाए, पैरा में, ठीक है। फेरो किस में कन्वर्ट हो रहा है, पैरा में। तो स्ट्रॉन्ग से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वीक में। तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज क्यूरी टेम्परेचर। फॉर्मूला क्या रहेगा, C/T-T0, C/T-T0। C मतलब क्यूरी कांस्टेंट और T मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन की वो वैल्यू, जब उसकी इंटेंसिटी 0 है, तब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन की वैल्यू क्या कहलाएगी, उसको हम रिटेंटिविटी बोलते हैं। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0 क्या कहलाती है, कोएंसिटिविटी। तो ये दो टर्म्स भी आप अच्छे से याद रखो। तो ये सारे थ्योरी के पार्ट है, इसमें ये न्यूमेरिकल का, बाकी ये सारे न्यूमेरिकल ओरिएंटेड आपके टॉपिक्स है जो मैंने कवर किए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जहां तक पॉसिबिलिटी है न्यूमेरिकल ओरिएंटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, थ्योरी ओरिएंटेड, ठीक है। थैंक यू।